में सभी जो प्रक्रिया है अपने अपने क्षेत्र में विभक्त रहता है। और जैसे ही हम प्रोग्रेस की ओर चलेंगे तो प्रोग्रेस हमको खुद मेहनत करना है और टेक्नोलॉजी के दौर में भी जाना है, लेकिन कब जाना है? टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है। अभी जो और जितना भी टंगा हुआ है ना, 10वीं करने के बाद कौन कौन सी कोर्स कर सकते हैं? 12वीं करने के बाद आप कौन कौन सी कोर्स कर सकते हैं? स्नातक के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? ये सभी अंग्रेजी मॉडल में दिया गया है। तो आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सभी तन मन धन, तन ये नहीं होता है शरीर, मन मतलब होता है एकाग्रचित, और धन की भी आवश्यकता पड़ता है क्योंकि धन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो धन के लिए हमारे माता पिता और समाज भी आप लोगों के साथ खड़ा है। जैसे किसी का अगर पैसा की कमी होता है और बच्चे अच्छा काम कर रहा है तो उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी हमारे पास है। लेकिन आप थोड़ा सा एक सूचना कर दें कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो समाज सहयोग देने के लिए आगे आ जाता है। हम लोग 3 या 4 साल पूर्व प्रयास किया था और जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं वाले का उनको फर्स्ट डिवीजन आया था, आए थे, उन लोगों को हम लोग एक प्रोत्साहित रूप में दे रहे थे। लेकिन बीच में कुछ कारणवश जितने भी कर्मचारी हैं उनको निगलेक्ट करते हुए समाज ने पूछना बंद कर दिया। ब्लॉक स्तर में रखे थे, उसमें मेरा खुद बच्चा जो वहां पे प्राइज ले चुका है और वहीं से थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने की वजह से पुनः बंद हो गया। लेकिन इस वर्ष हमारे कर्मचारी और बैठे थे हम लोग बैठक में और एक विचार विमर्श चल रहा है। अभी वर्तमान के साथ चुनाव भी होगा ब्लॉक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम सब 8वीं वाले चलिए पुन्हा अभ्यास। हाँ, का नाम है तो केवल नाम और वो स्कूल का नाम बताओ। प्राथमिक शाला आप सबको जो सेवादार पुन्हा थोड़ा जोर से बोलो ना जी, सबको सुनाना चाहिए। ढूंढी टोला नाम क्या है? जोर से बोलो। तुम्हारी गली में प्राथमिक शाला ढूंढी टोला। भावना प्राथमिक शाला ढूंढी टोला। प्राथमिक शाला ढूंढी टोला। अच्छा तुम खड़े चलो। प्राथमिक शाला सुमेश कुमार साहू प्राथमिक शाला प्राथमिक शाला प्राथमिक शाला दीपक प्राथमिक शाला। मेरा नाम सुरेश कुमार कोराम है। मैं ग्राम लोधी के
युवा प्रभात आपको। मेरा नाम कलेश कुमार सलाम है। मैं ग्राम धूरी सर्कल युवा प्रभात का सचिव हूँ। पूर्व माध्यमिक संविधान तुम्हारी कानपुर मुताबिक मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तुम्हारे मेघा हावड़े स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बाल योजना शाला का नाम शाला का नाम शासकीय माध्यमिक शाला My name is Dhana Mandari. I am in class 8. My school name is Government Girls Education Foundation, Boston. My name is Dimna Kachname. My name is Dimna Kachname. I am in class 8. My school name is Kastubah Gandhi Balika Awaसीय विद्यालय दुर्गापुर. मेरा नाम है सुप्रिया। मेरे स्कूल का नाम है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला। मेरा नाम है विशाल। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला। मैं पूर्व सर्कल अध्यक्ष मटेवा सर पूर्व। मैं श्रीमती सरोज मंडावी, समाज सेविका। मेरा नाम तो पूर्व में अभी बता ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना नाम और पता बताने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है शिव शंकर कुमार, ग्राम मचानू घावड़ेपारा। मेरा पदस्थ शाला है शासकीय प्राथमिक शाला पड़वाबूंदी और मैं और 2009 से पदस्थ होते हुए आज तक के लगभग 30 बच्चे कंपटीशन में आज तक से दे चुका हूँ और क्रीड़ा परिसर में लगभग 10 बच्चे वहाँ भी सेलेक्ट करके दिया हूँ और नौदा में 2 बच्चे कोचिंग सेंटर से निःशुल्क कोचिंग सेंटर से गए हैं और साथ ही साथ प्रयास में भी बच्चों को थोड़ा सा दिशा निर्देश दे करके लगभग 4 या 5 बच्चे का सेलेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार मैंने सोचा कि मैं अपना तन मन धन अपने समाज के लिए दे सकूं और उनके साथ साथ दूसरे बच्चे का भी भविष्य सुधार सकूं। इस प्रकार मेरा ये नहीं है कि मैं अदर कास्ट हैं उनको भी मैं दिशा निर्देश करके आज तक से मैं प्रयास में भी उनको दिशा निर्देश दे करके सेलेक्ट करवाया हूँ और हुआ है, बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। नाम है संतू रामा था गोरवाना कोण समाज सर्कल मटेवा का अध्यक्ष हूँ, मोरगांव टूटूपला। मैं मोर समाज वाले भाई मन से सबसे निवेदन करें कि लड़के मन का थोड़ा सा कोचिंग सेंटर चलाया जाए और लड़के मन के स्ट्रगल उठाया जाए। एक प्रयास के साथ आज इस मुकाम में आज चालू करे जाकर चालू करे पहले परिचय चलत है ना, और परिचय के बाद कुछ देर के बाद आप मन के क्लास चल सर है ऐसे को राम जी ये शाले जलन के रहने वाले रिटायरमेंट शिक्षक हैं जो अपन के क्लास में ही है ना हर रविवार के सभी टीचर है। तो मेरा नाम संपत लाल और राम है।
और मैं अभी सेवानिवृत्त हूँ। हाई स्कूल करमतला से मेरा सेवानिवृत्त हुआ है लेक्चरर के पोस्ट से। इसके पहले मैं प्राइमरी स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, छोटे छोटे प्राथमिक शाला मोहन में रहा। उसके बाद फिर कर्म कराना, वहाँ से मैंने 2023 में मेरा जो सेवानिवृत्त हुआ। और मैं जब स्कूल में था मैं भी सर बोले अभी कि कितने सारे बच्चों को मॉडल स्कूल भेजे हैं, नवोदय में भेजे, एकलव्य में भेजे हैं, क्रीड़ा परिसर में भेजे हैं, शिक्षा परिसर में भेजे हैं, नवोदय में, प्रयास में। ऐसा ही मैं भी अपने बच्चों को अपने स्कूल से सभी स्कूल में नंबर भेजे। ना एकलव्य में क्रीड़ा परिसर है, बालिका मैंने चौकी में, शिक्षा परिसर है, बालक का डौंडी में है और बालिका का चौकी में है, नवोदय है डूंगरगढ़, नवोदय में भी गए हैं। फिर प्रयास है, प्रयास खुला है, 9 से होता है एडमिशन, वहाँ भी हमारे बच्चे गए हैं। और आप लोगों के लिए आप लोगों का सुनहरा अवसर है कि आप लोगों का पालक जो है तो गुरु जी एक अवसर प्रदान किए हैं आप लोगों को उस स्टेज तक पहुँचने के। तो गवर्नमेंट सोचे कि नहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हम ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो फिर ये कंपटीशन परीक्षा किया। नवोदय का परीक्षा देते हैं ना तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद उसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 80 सीट रहता है पूरे जिले में, केवल 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है जो टॉप में आते हैं। 80 टॉपर को ही वहाँ प्रवेश मिलता है। वो ऐसे टॉपर बच्चे हैं वो कहाँ हैं, ये सब आप लोगों के पास है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने टैलेंट जो बच्चे हैं वो आपको शहर में मिलेंगे। लेकिन कमी क्या है, हम लोग उस ओर मेहनत नहीं कर पाते, अवसर देते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं। अपने आप को पहचान लो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या धर्म है। तो इसके लिए जैसे इस मंजिल में चढ़ने के लिए कैसे चढ़ेंगे बताओ? सीढ़ी लगाना पड़ेगा, है ना? सीढ़ी लगाएंगे तभी हम वहां चढ़ पाएंगे। तो ये जो है ना ये सीढ़ी है जो आप लोगों को अवसर मिला है ना, ये सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे। पहली पढ़े, फिर दूसरी पढ़े, फिर तीसरी पढ़े, है ना? फिर पांचवी बार अभी जो आए हो टेस्ट में हम अच्छा नंबर लाए, है ना? कितने लोग चाहते हैं नवोदय जाने के लिए? जो चाहेगा ना उसी को मिल सकता है। नवोदय जाना है, प्रयास जाना है? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? देखो तुम्हारे सामने में वो बच्चे हैं, 2 बच्चे टैलेंट है ना, जिसमें पेटरपुर आवासीय विद्यालय में कहाँ से गए? यहीं से गए हैं ना? कौन गांव से? गिदानी से। देखो यहाँ के बच्चे जो है ना आवासीय विद्यालय में, है ना? तो हमको क्या देखकर प्रेरणा लेना है? इन्हीं को देख करके प्रेरणा लेना है। वो कैसे गए, है ना? किनसे सीखना है? इन बच्चों से सीखना है। उन्होंने भी पढ़ाई किया, है ना, और अच्छा नंबर लाया, सब टॉप में आया। तो सबको लक्ष्य ये बना के चलना है कि जो हम अपने पास एक किताब है ना, 4 विषय पढ़ते हैं ना, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का, 50 नंबर का, है ना? तो 100 नंबर का पेपर है, एक पेपर। ये 100 नंबर का पेपर है। हम 100 नंबर का पढ़ाई कर लिए, इसमें कितना नंबर लाना चाहते हो?
देखो यहीं पे हमको ना ST SC करके ना SC ST करके कम नंबर में पास होना है करके यहीं पे ठग किए है। 33 नंबर ला लोगे पास, 66 नंबर ला लोगे पास। हम 100 नंबर का पढ़ाई किए हैं तो हमको कितना नंबर लाना चाहिए? 100 नंबर लाना है। हमें ST हो चाहे SC हो चाहे OBC हो चाहे सामान्य हो, है ना। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम 100 नंबर का पढ़ाई किए हैं मतलब हमको 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए। ऐसा सोच बनाना है और ऐसा मेहनत करना है। आ रहा है समझ में? समझ में आ गए? हम 100 नंबर का पढ़ाई किए हैं, गुरुजी पढ़ा दिया ना 100 नंबर का, उसी में से आपको प्रश्न देगा। तो हम 33 नंबर पास हो गए ऐसा नहीं, 100 में 100 नंबर लाना है, ऐसा सबको लक्ष्य बनाना है। ये हमारी क्या होगी? ये मंजिल होगी। ये 100 नंबर में पहुंचने का ये क्या होगा? ये मंजिल है ना। हमको 100 में 100 नंबर लाना है, उसके लिए मेहनत करना है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना इसीलिए की है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते है ना, पढ़ता है तो हमारे पालकों के पास उतना पैसा नहीं है, गांव में हमारे पास पैसा नहीं है, न यहाँ अवसर नहीं है, अवसर भी नहीं दे पाते, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो हम नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये अवसर जो है ना आपको फ्री में मिला है। यहाँ जो गुरुजी जो है ना कोचिंग क्लास खोले हैं, है ना, कोई पैसा दे रहे, एडमिशन ले रहे हो क्या? पैसा दे के फ्री कोचिंग क्लास, है ना। ये हमारी संस्कृति और ये सब सभ्यता है हमारी। फ्री में शिक्षा प्राप्त करो। शिक्षा को तो इन्हीं लोगों ने बेचे हैं जो विदेश से आए। विदेशियों ने जो है ना शिक्षा को बेचे हैं, शिक्षा को पैसे में दे रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं, और हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं। तो लोग उस ओर जा रहे हैं सर, जो पैसे में मिल रहा है वो ज्यादा कीमत है, ऐसा समझ करके ऐसा सोच सब बना लिए। इसी किताब को पैसे में पढ़ेंगे, अब इसी किताब को फ्री में पढ़ेंगे, है ना। तो अपने को क्या बनाना है? हमको 100 में 100 नंबर लाना है। चाहते हो? जो जैसा चाहेगा उसको वैसा ही मिलेगा। जो 100 नंबर पाना चाहेगा उसको 100 नंबर मिलेगा। अब मैं कैसे पास सकूं, मैं तो नहीं पढ़ सकूं, है ना, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। सोच बनाओ अपना, नंबर लाना है और कंपटीशन में सेलेक्ट होना है ना। अगर ऐसा सोच लेंगे सर तो यहाँ के जितने बच्चे बैठे हैं सबके सब आप सोचेंगे हमको पढ़ के क्या बनना है। पूछते हैं ना, पढ़कर क्या बनोगे ऐसे करके, है ना। आज से ही सोच लो कि मैं पढ़ करके, और कैसे चलना है? सीढ़ी वाइज चलना है। कैसे चलना है? सीढ़ी वाइज चलना है। सीढ़ी से आप चढ़ेंगे और हर सीढ़ी में अपना नंबर जो है ना कैसे बरकरार रखना है। हमको 100 में 100 नंबर पाना है। गलत हो गया 1 नंबर कर गया, 2 नंबर कर गया, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन उस गलती को अगले वाले सीढ़ी में क्या करना है? सुधार लेना है। जो गलती जो हमने गलती किया उसका नंबर हमारा कटा, तो अगले सीढ़ी में उस नंबर को हमको क्या करना है? सुधार लेना है। सुधारने की कला किसके पास है? कौन सुधारेगा? गुरुजी सुधारेगा? नहीं, है ना। अपने आप सुधारोगे ना, गलती को अपने आप सुधारोगे। वो तो मार्गदर्शक है, आपको दिखाएगा रास्ता। सारा मेहनत आपको करना है। अगर ऐसा चाहेंगे
तो सब क्या बन सकते हैं? सब कलेक्टर बनेंगे। कलेक्टर, कलेक्टर का कितना महत्व है मालूम है? कलेक्टर सबसे बड़ा। जब मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे मुख्यमंत्री, तो जब मुख्यमंत्री ना तो वो क्या करे, यहाँ जो सीबीएसई कोर्स लागू किया था। सीबीएसई कोर्स इसीलिए लागू किया था कि सब हमारे बच्चे जो है ना उस नवोदय में जाएं, सेंट्रल स्कूल में जाएं जहाँ सीबीएसई कोर्स चलता है। वहाँ जो है का एक ही कोर्स पढ़ेंगे और सब बच्चे उस कंपटीशन में भाग लेंगे। लेकिन ये जो है जो धंधे वाले हैं, जो अपने आगे बढ़ने के लिए, जो पैसा कमाने के लिए, उन लोगों ने जो है ना इसका विरोध किए और सीबीएसई कोर्स को जो लागू किया था उसको बंद कर दिया यहाँ छत्तीसगढ़ में। अगर 2000 से सीबीएसई कोर्स अगर लागू होता तो आज जो है ना शिक्षा का स्थिति जो जितना कमजोर है वो सब मजबूत हो जाता है। तो ये जो है कोचिंग क्लास जो खोले हैं, है ना, तो इसमें सब उपस्थिति जो है प्रतिदिन की उपस्थिति होनी चाहिए, 100% उपस्थिति होनी चाहिए, 100% पढ़ाई होगा, 100% आप लोग नंबर पाएंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे, मेहनत आप लोगों को करनी चाहिए। चलिए आइए।